फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। इसके प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको फॉलो कर रहा है उसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, और टोटल प्रोबेबिलिटीज़ किसके बराबर होंगी, 1 के इक्वल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है कि x क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लें। एग्जांपल इसकी अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है कि हमने x एक कॉलम की शक्ल में दिया हुआ टेबल है 1 2 3 and 4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगी। ये भी गिवन है, कितनी है 1/8। चाहें तो आप इसको डेसिमल में लिख लें, चाहें आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं देखूँ तो वो 0 से कम नहीं है, और इन सारी प्रोबेबिलिटी का अगर नीचे जाके टोटल करूँ तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ क्या बन जाएगी, 4 5 6 और 8, तो क्या हो जाएगा 8/8। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी अगर आप देख रहे हैं वो किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1 के बराबर है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों शक्लों में आप देखिए। इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ हेड टू बी ऑब्जर्व्ड व्हेन 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो आप यहाँ पर देखें तो उसकी टोटल पॉसिबल सैम्पल स्पेस क्या बन सकती है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई हेड नहीं आ रहा, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पर भी एक हेड है, यहाँ पर 2 हेड है। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की तरफ ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो हेड के पॉसिबिलिटी क्या बनी, 0 1 और 2। तो आपने क्या किया कि इसमें कोई हेड नहीं आया तो उसके पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, सिर्फ एक है। तो आपने इसको इसकी प्रोबेबिलिटी 1 टोटल कितनी है 4 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी 1/4। अब एक हेड आने के चांसेस कितने हैं, 2, कितनों में से, 4 में से, तो एक के आने के प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 2/4। इसी तरह 2 के आने के यानी 2 हेड आने के चांसेस क्या हैं, 1 हैं, कितनों में से, 4 में से, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बन गई 1/4 बन गई। तो आप इसको भी चेक करके देख लें तो ये भी 1 के बराबर ही आएगा, 4/4। इस तरह आप डाई की पॉसिबिलिटी को ले लें। अगर हम डाई को रोल करते हैं तो कहता है मेक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉसिबल नंबर क्या है, सबसे पहले तो ये हमें डाई के देखना पड़ेगा। 1 से लेकर 6 तक पॉसिबल नंबर आते हैं, तो हर एक के आने के चांसेस कितने हैं, 1 के आने के चांस भी 1 है, 2 के भी 1 है, 3 के भी, 4 के भी, 5 के भी और 6 के भी। तो हमने उनको इनकी प्रोबेबिलिटी के साथ क्या लिख दिया, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6। तो टोटल सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/6। तो क्या आ जाएगी, ये भी 1 के बराबर आ जाएगी।